सऊदी अरब तुर्किया के बाद बांग्लादेश की भी मक्का मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश, भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। बांग्लादेश ने अपनी खारजा पॉलिसी क्यों बदली, आखिर बांग्लादेश इस मुआहदे में शामिल होकर हासिल क्या करना चाहता है और इंडिया इसे अपने लिए खतरा क्यों समझ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मक्का मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक ऐसा दिफाई बंदोबस्त है जिसके तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक सिफारती दोस्ती नहीं बल्कि एक वाज़ेह दिफाई वाबस्तगी का तस्वुर। अगर मुस्तकबिल में बांग्लादेश भी इस ढांचे का हिस्सा बनता है तो इस इत्तेहाद का जोग्राफियाई दायरा जनूबी एशिया से खलीज और फिर मशरकी एशिया तक फैल सकता है। यहाँ असल अहमियत बांग्लादेश की जोग्राफियाई पोजीशन की है। बांग्लादेश की आबादी नाज़रीन तकरीबन 17 करोड़ है और इसकी सरहद का बड़ा हिस्सा इंडिया से मिलता है। इसके 3 अतराफ इंडिया मौजूद है जबकि जुनूब में खलीज बंगाल है। यानी किसी भी बड़े इलाकाई इत्तेहाद में ढाका की शमूलियत का असर सिर्फ 4 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे जनूबी एशिया की ताकत के तवाज़ुन पर इसका असर भी पड़ सकता है। सऊदी अरब दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि तुर्की दिफाई सनत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अस्करी पैदावार में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान के पास बड़ी मुसल्लह अफवाज, जोहरी सलाहियत और जनूबी एशिया में अहम जोग्राफियाई हैसियत मौजूद है। अगर बांग्लादेश इस 3 मुल्क के ढांचे के करीब आता है तो इसे दिफाई ताउन, सरमायाकारी, तवानाई और बैरून मुल्क रोजगार के नए मौके हासिल करने की उम्मीद हो सकती है। खास तौर पर सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए इंतहाई अहम है। लाखों बांग्लादेशी शहरी खलीजी ममालिक में रोजगार के लिए मौजूद हैं और बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों की भेजी गई रकूम बांग्लादेश की मईशत के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए ढाका के लिए सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात सिर्फ दिफाई मामला नहीं है बल्कि रोजगार, तरसीलात ज़र, तवानाई और सरमायाकारी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब खतरा भी बहुत बड़ा है। अगर बांग्लादेश किसी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होता है तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान या तुर्की के साथ पैदा होने वाला कोई बड़ा तनाज़ा बिलवास्ता तौर पर ढाका के लिए भी मसला बन सकता है। ख़ास तौर पर अगर मुआहदे की दिफाई शिकें अमली शक्ल इख्तियार करती हैं तो बांग्लादेश को अपनी फ़ौजी और सिफारती पॉलिसी में ऐसे फैसला करने पड़ सकते हैं जो इसकी मौजूदा गैर जानिबदाराना तर्ज खारजा से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। यही वो मकाम है जहाँ इंडिया की तशवीश समझ में आती है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत, बिजली, सरहदी राब्तों, खुराक और तवानाई समेत कई शोबों में गहरे ताल्लुकात आज भी मौजूद हैं। बांग्लादेश अपनी ज़रूरियात के एक बड़े हिस्से के लिए इलाकाई राब्तों और दरामदी रास्तों पर इन्हिसार करता है। ऐसे में अगर ढाका खुलकर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई हल्के में शामिल होता है तो नई दिल्ली इसे अपने मशरकी पड़ोस में ताकत के नए तवाज़ुन के तौर पर भी देख सकता है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश एक ही वक्त में इंडिया और चीन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को नए अंदाज में तरतीब दे रहा है। ढाका चीन के साथ ज़्यादा करीब हो रहा है जबकि नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात में बराबरी और बाहमी एहतराम पर जोर दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान का किरदार भी अहम हो जाता है। कई बरसों तक ढाका और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में तारीखी और सियासी इख्तलाफात नुमाया रहे हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश मक्का मुआहदे के करीब आता है तो ये ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश फौरी तौर पर पाकिस्तान का इत्तेहादी बन जाएगा, लेकिन दिफाई और मुआशी ताउन का दायरा कार ज़रूर आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सवाल जज्बात नहीं बल्कि कौमी मफाद है। क्या इससे ज़्यादा सरमायाकारी मिलेगी? क्या सऊदी अरब में उसके शहरियों को मज़ीद रोज़गार के मौके मिलेंगे? क्या तवानाई की फराहमी ज़्यादा महफूज होगी? क्या तुर्की से दिफाई टेक्नोलॉजी और सनती ताउन बढ़ेगा? और सबसे बढ़कर क्या इन फ़वाइद की कीमत इंडिया के साथ ताल्लुकात में मुमकिना कशीदगी से ज़्यादा होगी? यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस मामले पर मुहतात आवाज़ें उठ रही हैं। साबिक सिफारतकारों और माहिरीन का कहना है कि किसी भी फौजी इत्तेहाद में शामिल होने से पहले लागत और फ़ायदे का मुकम्मल जायज़ा ज़रूरी है। बांग्लादेश की तारीखी पॉलिसी रही है कि सबके साथ दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं। मक्का मुआहदे में शमूलियत इस पॉलिसी को एक नए रुख पर भी ले जा सकती है। नाज़रीन, असल खेल शायद यही है। बांग्लादेश सिर्फ किसी एक मुल्क के करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी के लिए ज़्यादा गुंजाइश पैदा करना चाहता है।
इंडिया, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सबके साथ ताल्लुकात में अपने मफादात महफूज रखना ढाका की बुनियादी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन अगर बांग्लादेश मक्का मुआहदे में शामिल होता है तो ये सिर्फ एक नए दिफाई रुकन का इजाफा नहीं होगा। इससे इंडिया के मशरकी महाज, बहर हिंद की सियासत, बांग्लादेश पाकिस्तान ताल्लुकात और मुस्लिम दुनिया के अंदर नए दिफाई ताउन के समत पर गहरे असरात भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए अब असल सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश मक्का मुआहदे में शामिल होगा या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर ढाका ने ये कदम उठाया तो क्या इसे मुआशी फ़वाइद ज़्यादा मिलेंगे या जोग्राफियाई सियासी मुश्किलात, और क्या इंडिया अपनी पड़ोसी पॉलिसी तब्दील करेगा या बांग्लादेश को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के करीब जाने से रोकने के लिए नई सिफारती हिकमत अमली इख्तियार करेगा। आने वाले महीनों में यही सवाल जनूबी एशिया की सियासत में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन सकता है।